नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आज है 24 मार्च और 24 मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का कोटेशन है, इग्नाइट योर पैशंस एंड लेट इट फ्यूल द जर्नी टू योर ग्रेटेस्ट सेल्फ, यानी अपनी जुनून को प्रज्वलित करें और इसे अपने महानतम स्वरूप तक की यात्रा का ईंधन बनने दे। फ्रेंड्स, हम लोग 23 मार्च को जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको हम लोग शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं। में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कास्टी कॉवेंट्री को। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? नेतुम्बो नदी नदाइट वाह को। कौन सा राज्य अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज शुरू करेगा? पंजाब। दुनिया की सबसे बड़े व्हाइट हाइड्रोजन भंडार की खोज किस देश में की गई है? फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? कास्टी कवेंट्री। 2025 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? सीयूक्यू। 2025 स्टॉकहोम वाटर प्राइज हाल ही में किसने जीता? गुंटूर ब्लासल। चीन ने हाल ही में किसके साथ सहयोग करके 12,900 किलोमीटर का अंतर्द्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित करेगा? दक्षिण अफ्रीका के साथ। हाल ही में माउंट लोबोटोबी लॉकी ज्वालामुखी में एक बड़ा विस्फोट हुआ है, यह किससे संबंधित है? इंडोनेशिया। और हाल ही में एआई क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया? टाटा कम्युनिकेशंस ने। आज का पहला क्वेश्चन है, गोई बीबो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? यानी हु डिड गो इबीबो मेक्स इट्स ब्रांड एम्बेसडर? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी ऋषभ पंत, ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह और ऑप्शन डी रोहित शर्मा। इसका सही आंसर है दोस्तों कि ऋषभ पंत को गोगी बीबो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। गोई बीबो ने ऋषभ पंत को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह अभियान क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर के साथ मिलकर चलाया जा रहा है, जिसमें गावस्कर की प्रसिद्ध स्टूपिड 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 पंक्ति का मजेदार इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली गुलाबी सुंडी प्रतिरोधी अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम कपास किस संस्थान द्वारा विकसित की गई? यानी द वर्ल्ड फर्स्ट पिंक bollworms resistant genetically modified यानी GM cotton has been developed by which institutions? ऑप्शन ए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस यानी IARI, ऑप्शन बी CSIR नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, ऑप्शन सी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन यानी NSC और इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी ICRISAT के द्वारा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि CSIR और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NBIR ने दुनिया की पहली गुलाबी सुंडी प्रतिरोध अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी GM कपास को विकसित किया है। फ्रेंड्स, दुनिया की पहली गुलाबी सुंड प्रतिरोधी अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम कपास भारत के लखनऊ स्थित CSIR नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI द्वारा विकसित की गई है। यह नवीन कपास किस्म गुलाबी सुंडी के प्रति पूरी तरह से प्रतिरोध है, जो वैश्विक स्तर पर कपास की फसलों को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डिजिटल निर्भरता को कम करने के लिए बियॉन्ड स्क्रीन पहल शुरू की है? यानी विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द बियॉन्ड स्क्रीन इनिशिएटिव टू क्रैप डिजिटल डिपेंडेंसी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटका और ऑप्शन डी केरला। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि कर्नाटक सरकार ने डिजिटल निर्भरता को कम करने के लिए बियॉन्ड स्क्रीन पहल की शुरुआत की है। कर्नाटक सरकार ने डिजिटल निर्भरता को कम करने के लिए बियॉन्ड स्क्रीन पहल शुरू की है। यह भारत की पहली उद्योग संचालित डिजिटल डिटॉक्स पहल है, जिसे IT मंत्री प्रियंक खड़गे ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद भविष्यवाणी पहल, जिसका उद्देश्य AI आधारित इन हाउस समाधान विकसित करना है, किन संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है? यानी द संसद भाषणी initiative aimed at developing AI based in housing solutions is jointly undertaken by which entities? ऑप्शन ए नीति आयोग एंड लोकसभा सेक्रेटरी, ऑप्शन बी लोकसभा सेक्रेटरिएट एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और ऑप्शन डी है कि राज्यसभा सेक्रेटरिएट एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि लोकसभा सेक्रेटरिएट एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये इसकी पहल शुरू की गई है। फ्रेंड्स, संसद भविष्यवाणी पहल, जिसका उद्देश्य AI आधारित इन हाउस समाधान विकसित करना है,
लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। यह पहल संसदीय अभिलेख को विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवादित करने और सांसदों को उनकी मातृभाषा में जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एनआईआईटी विश्वविद्यालय के कुलपति अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चांसलर यानी चेयरमैन ऑफ एनआईआईटी यूनिवर्सिटी? ऑप्शन ए कृष्णकांत, ऑप्शन बी डीवाई माथन, ऑप्शन सी अमिताभ कांत और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि अमिताभ कांत को एनआईटी विश्वविद्यालय कुलपति अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स हाल ही में एनआईआईटी विश्वविद्यालय के कुलपति अध्यक्ष के रूप में अमिताभ कांत की नियुक्ति की गई है। उनकी नियुक्ति 10 मई 2025 से प्रभावित होगी और वे पूर्व कुलपति कस्तूरी रंगन का स्थान लेंगे। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी रिसेंटली अमेरिका हैज बैंड द एंट्री ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री क्रिस्टीना फर्नांडिस इनटू द कंट्री? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स अर्जेंटीना के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस को अमेरिकी देश ने प्रतिबंध लगा रखा है एंट्री में। यानी हाल ही में अमेरिका ने अर्जेंटीना के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के कारण लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? यानी हु विल बी गिवन दिस ईयर्स ज्ञानपीठ अवार्ड्स? ऑप्शन ए चंद्रिका टंडन, ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ला, ऑप्शन सी डॉक्टर वैशाख त्रिपाठी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि विनोद कुमार शुक्ला को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार इस साल का प्रदान किया गया है। फ्रेंड इस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। उन्हें हिंदी साहित्य में उनके अद्वितीय योगदान और लेखन शैली के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। यह पुरस्कार उन्हें छत्तीसगढ़ के पहले लेखक के रूप में भी मान्यता देता है जो इस प्रतिष्ठा सम्मान को प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 58 फीट ऊंची पोटी श्री रामुलु की प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी? यानी वेयर विल द 58 फीट हाई स्टैचू ऑफ पोटी श्रीमालू बी इंस्टॉल्ड? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि आंध्र प्रदेश में 58 मीटर ऊंची पोटी श्री रामुलु की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। फ्रेंड्स ये पहले पर्सन है, ये पहला स्टेट है, फर्स्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश जो कि भाषा के आधार पर अलग हुआ था, जिसमें 58 डेज का इन्होंने स्ट्राइक रखा था, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। बाद में इसको आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के बेस पर अलग स्टेट बनाया गया था। इन 58 फीट ऊंची पोटी श्री रामुलु की प्रतिमा आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। यह प्रतिमा अमरावती में स्थापित की जाएगी जो पोटी श्री रामुलु की 58 दिन की भूख हड़ताल की स्मृति में मनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एआई क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया? यानी हु रिसेंटली अनवील्ड द एआई क्लाउड वायु? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी आईबीएम और ऑप्शन डी टाटा कम्युनिकेशन। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि टाटा कम्युनिकेशंस ने एआई क्लाउड वाई का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि चीन ने किसके सहयोग से 12,900 किलोमीटर का अंतर्द्वीप महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया? यानी विथ हुज कोऑपरेशंस डिड चाइना एस्टैब्लिश 12,900 किलोमीटर इंटरकॉन्टिनेंटल अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक? ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी रसिया और ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर चाइना ने 12,900 किलोमीटर का अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है। फ्रेंड्स चीन ने दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से 12,900 किलोमीटर का अंतर्द्वीप महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है। यह लिंक दुनिया का सबसे लंबा क्वांटम सैटेलाइट संचार लिंक है और इसे दक्षिण गोलार्ध में स्थापित किया गया है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है कि हाल ही में 2025 से स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसने जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुंटर ब्लासल्स। आज का क्वेश्चन है कि 58 फीट ऊंची पोटी श्री रामुलु की प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।